एक ही बिस्तर पर सब सो रहे नहीं, आंखें एक ही हो गई। कमरे में ये सब सो बोलते रहे। बोलते बोला मैं जाते रुक थे एक ही मैं रुक चीज- गया। एक मैं ही फॉरन बिस्तर पे एलसीडी आइटम के ऊपर ले खैरियत। गई। एक ही बिस्तर पे ये सब बिग बैठते ब्रदर हो रहा है। थे, एक ही सोफे पे सब बैठते थे। हाँ तो तो- आप बताओ, आपको लगता है पर्ची सिस्टम नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अब जैसे केक को हमने एम्फेसिस किया तो वो नहीं, मैडी की भी बर्थडे आई थी वो लुटेरे वाले टास्क में, तो मैडी की बर्थडे पे भी केक आया था, बट वो सारा हम की- खा नहीं सके सारा थे। की बर्थडे पे भी सारा आया था? की बर्थडे काशिफ भाई के काशिफ भाई साथ के थी, साथ। तो मैडी की केक आया था, बट हमने वो खाया नहीं था क्योंकि हम उस टास्क में थे, तो वो हम यूं देख रहे थे केक जा रहा है, वो केक सही है। वो आपने पैकिंग का पूछा तो ये रिग्रेट है मुझे। कपड़े पैक कर लिए, ज्वेलरी पैक कर ली, सब कुछ अच्छा पैक कर लिया। मैंने तो 20-25 दिन का पैक किया हुआ था कि बाद में घर से आ जाए, घर पे भी पैक करके गई थी। मैं अपना स्पेशल इफेक्ट्स का सामान लेके नहीं गई, तो Because वहाँ क्या करना था स्पेशल? वो मैं बता रही हूँ, वही वजह बन गई मेरे एलिमिनेशन की। क्योंकि आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द सेंसर पॉलिसी कि हम क्योंकि एक फैमिली शो देख रहे हैं और क्या पता कि क्या कहीं कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन करना था? जैसे खून वाला जो मुझे हम लोग लास्ट भी बात कर रहे थे कि वुंडेड मेकअप नहीं हाँ। होता अलाउड ना, सेंसर हो जाता है। तो मैंने कहा कि पता नहीं अलाउ होगा नहीं होगा, कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना कर लूँ, तो मैं सामान घर पे छोड़ के गई थी। देन मुझे वो मिल गया लुटेरे वाला टास्क, मैं बन गई लुटेरी, और मुझे वहाँ पे ये टास्क मिला जो कि सबसे मुश्किल था कि ये सबको आमादा करना है इस बात पर कि ये घर हॉन्टेड है, विच वॉज इम्पॉसिबल। तो मुझे ये करना था कि मैं थोड़ा सा गेटअप करती, भूत बनती और सामने आ जाती, ये भी मैंने सोचा, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने अपने आप को हॉन्टेड तस्वुर तो करवा दिया था कुछ लोगों से, कि मैंने नील के निशानात बनाए थे कि मुझ पे भूत आते हैं और ना यहाँ पे कुछ है। मैं फुल एक्टिंग कर रही थी उस वक्त, बट वो मेथड एक्टिंग थी जिसको फिर फेक कहा गया, और जिसके ऊपर जितनी मेरी चीजें थी उस सब पे पानी फेरा गया, जितने मेरे आंसू जेन्युइन निकले थे उस सब को फेक कहा गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज मुझ पे बैकफायर कर गई है, तो वो टास्क मैं नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो वो रिग्रेट बन गया तो जिंदगी आपको भर क्या लगता है, आप दोनों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है? Who is the winner? ये बहुत मुश्किल है सवाल, लेकिन जो टॉप 3 और टॉप 4 कंटेंडर्स मुझे अभी लग रहे हैं, अभी तीसरे हफ्ते तक सैफ बहुत अच्छा खेल रहा है, Yes. बहुत सेंसिबल खेल रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है लड़कियों में महाम बहुत अच्छा खेल रही है। महाम को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ उसको अपना इमोशनल साइड दिखाना है, Yes. और कहाँ उसको बोलना है और कहाँ उसको चुप रह और के कहाँ जेल में खाना चला- ऑर्डर करना है और कहाँ ऑर्डर करना है खाना। Okay. तो महाम में पोटेंशियल लग रहा है, और उसके साथ साथ मुझे यासीन बड़ा स्लोली स्टेडी वाला सीन है, लेकिन यासीन बहुत अच्छा खेल रहा है उसके साथ साथ। और एक और मैं लड़के का नाम लेना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लोग उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी आई थिंक टॉप 5 कंटेंडर्स में मैडी, Yes. तो वो भी बहुत Oh, अच्छा yes. Okay, खैर मुझे हाँ, बोलिए। मेरे लिए थोड़ा सा मुझे एविडेंट लग रहा है बाहर आके जब मैंने देखा कि सैफ विनर हो सकते हैं। लाइक मुझे 60% चांसेस उनके लग रहे हैं। honestly I did not find any emotions. It was just सारे इमोशंस इधर थे, जो बाकी आ What रहा था was वो the फटा? पता नहीं क्या हो गया था। मैं नाश्ता कर रही थी और मैं काफ़ी दिनों से अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, और मैं बस रोना नहीं चाह रही थी। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, गला फुल बैठा हुआ था। हम नाश्ता कर रहे थे, सारा बाजी ने मुझे लुकमा बना के खिलाया अंडे और डबल रोटी का, तो वो एकदम हिट कर गया। मतलब आप तमाशा घर में जा रहे हैं, आप एक शो में जा रहे हैं, आपको तसव्वुर नहीं कि वहाँ कोई अपने हाथ से निवाला बना के आपके मुंह में डालेगा। वहाँ वो एक भाई gesture- हंगर गेम्स थोड़ी है। नहीं मैं उस काइंड जेस्चर की बात कर रही हूँ कि वो एक मदरली फिगर मेरे लिए हो गई। काशिफ भाई भी बहुत Yes, पॉजिटिव वो yes, कर रहे हैं। फादर So, I फिगर वो believe, बिल्कुल गेम्स जरूरी नहीं होता कि वो हर बंदा आपके लिए बुरा करे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर ओवैस was a nice person. He Yes. was there for you. He comforted you. अब आप उस चीज को बहुत इधर गेम्स में कुछ लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, तो But कुछ यहाँ लोग मेरे वो जो साथ- है वैसे ही बंद होते मेरे हैं। साथ गलत हो गया। वो शायद वो लोग, मेरा जो ग्रुप था वो शायद अच्छा करना चाह रहे थे, बट वो मेरे साथ गलत कर ओके गए। तो लुकमा हुआ, फिर आप रोने लगी। फिर नहीं, फिर मैंने कैमरा में देखी, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट टू द फैमिली, क्योंकि फैमिली भी ऑडियंस का हिस्सा है। तो मैंने बहुत नॉर्मली कैमरा में देखिएगा कि अम्मी मुझे आपकी याद आ गई, याद है आप भी मुझे इस तरह खिलाती थी, आई लव यू एंड ऑल दैट। अब तो वो तो आपने इजहार मोहब्बत की अपनी माँ एग्जैक्टली, के अब वो लिए। मेरी अम्मी का, And that's अब वो a- मेरी फीलिंग्स है। बीच में से एक आवाज आती है, सब चुप है,
सैफ साहब की एक आवाज़ आती है कि मिस तो हम भी करते हैं लेकिन ये फेक मिस हमसे नहीं होता, वो मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा मेरा टेम्पर जो है ना वो इस तरह से यूं गया, फौरन Do यूं you नहीं गया। think he's cashing? He's a Pathan, right? So do you think वो उस चीज को कैश कर ही रहे इज हैं? वेरी स्ट्रैटेजिक, आई Okay. मस्ट से ही इज वेरी स्ट्रैटेजिक। वो Manipulative. बहुत नहीं स्ट्रैटेजिक इस तरह से कि उसको पता है उसको कहाँ क्या बोलना है, लेकिन कहीं कहीं वो बेचारा वो बोल जाता है जो शायद उसका मतलब नहीं सैफ होता। का उस लड़ाई में That's जब a manipulator, ना? उस लड़ाई I में know. मैं क्योंकि बिल्कुल सैफ के बराबर में हम साथ बैठते थे, हमारी बहुत म्यूजिक पे बातें होती थी, हम नाश्ता लंच वगैरह सब सैफ और मैं साथ किया करते थे। गानिया ने जब कैमरे पे ये चीज़ बोली तो सैफ ने मुझे और यासीन को थोड़ा सा आंख मारते हुए शरारत करते हुए, क्योंकि सुबह का टाइम था। नहीं, अब ये देखो ये शरारत नहीं हुई, ये मुझे gaslighting प्लीज हुई। कंप्लीट करने दे, कंप्लीट करने ये दे। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आप तमाशे में मुझे देख कंप्लीट सकते करने हैं। दे, क्योंकि हाँ। मैं बिल्कुल बराबर में उसके बैठा हुआ था। सैफ ने बोला कैमरे के लिए जो एक्टिंग होती है, इस तरह की कोई बात बोली जिसपे फैमिली की बात थी, गानिया ट्रिगर हो गई। मैं बहुत Why? उसके बाद- Of course, वो एक अपना पर्सनल इमोशन कर रही है। Exactly. वो जाने और उसकी माँ जाने। सेम चीज जब इतनी चीखो पुकार हुई, वो क्लिप्स भी हैं, मैं सैफ को यही Yes. चीज बात समझाई। सैफ जब कोई फैमिली पे बात कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल से वो जुगतबाजी या जोक या वो Side में शेरो रखो। शायरी थोड़ा सा साइड में रह के करना। सैफ ने उस चीज पे रियलाइज किया Yes. था और उस सैफ ने गानिया से माफी मांगी Yes. थी, लेकिन उससे पहले गानिया बहुत इमोशनल हो चुकी थी, तो उन दोनों का बहुत झगड़ा को तूल अच्छा उस एक, उसके बाद बात ने दी। हमारे बीच सुलह भी हो गई थी। एग्जैक्टली। अच्छा Okay. मुझे आई एम वेरी सरप्राइज विद दिस फैक्ट के बाहर लोग उस चीज को भी फेक समझ रहे हैं। अरे भाई आप उस जगह आए, आप इतना वक्त अपनी फैमिली के बगैर गुजार के तो देखें। लाइक मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हूँ और मैंने जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि भैया आपको क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ अच्छी। मैंने उस पर बाकायदा बोल्ड लेटर्स में लिखा कि मेरी फैमिली पे कोई जाएगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब वो एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसी चीज़ है कि शायद आप डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं हाउस से। तो दिस वाज द ओनली थिंग कि So do you think family ये लोग पे नहीं आना। लिखवाते हैं so that they can use it against you? नो नेवर, बिकॉज मैं घर का हिस्सा थी। बहुत लोगों को लगता है कि शो इज स्क्रिप्टेड। मैं कहूंगी क्योंकि मैं घर का हिस्सा थी, मुझे तो भाई कोई स्क्रिप्ट शो इज नॉट स्क्रिप्टेड, मुझे तो कोई at स्क्रिप्ट all. नहीं मिली। मतलब हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल वो वाली चीजें कि हम कोई बात कर रहे हैं ना, वो स्क्रिप्ट हम अपने दिमाग में बना रहे तो हैं। ये बताएं, अभी जैसे आप देख रहे हो तो अवाम के नजरों में नेगेटिव हो गई आप? बहुत ज्यादा, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने बाइस्ड हो गए हैं। अच्छा अब बीच में एक और मेरा झगड़ा हुआ सैफ से। सैफ से मेरी कोई राइवलरी नहीं है, वो सैफ इतना हो गया कि गानिया सैफ के खिलाफ है, गानिया ये करना चाहिए। सैफ ने खुद कहा दैट आई एम अ स्ट्रांग प्लेयर। हाँ जब नॉमिनेट करने वोट आउट करने की बारी आई थी तो उसने मुझे वीक कहा था, वरना हमेशा वो मुझे अप्रिशिएट करता था कि आप स्ट्रांग हैं। अवाम ने ये नहीं देखा कि हम जब बात कर रहे होते थे आपस में अपनी सारी राइवलरीज को साइड में रखते थे। वी हैड दैट स्पोर्ट्समैनशिप कि अगर वो अच्छा खेल रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती थी, मैं अच्छा खेल रही तो वो अप्रिशिएट करता था। वो नहीं देखा तो किसी why ने। did everyone also vote you out? आई डोंट नो। नहीं मुझे वोट आउट सिर्फ सैफ ने किया था, मेरा नाम सिर्फ सैफ ने लिया था। तो एक इंसान का वोट आउट थोड़ी सब कुछ हो सकता है। एलिमिनेट मैं उस बेसिस पे नहीं हुई। पहले एक बादशाह सलामत ने कहा था कि आप किसको वोट आउट करना चाह रहे हैं कि कौन निकल जाए इस घर से, तो Okay. सबने वोट आउट किया अलग अलग लोगों को, बट सिर्फ सैफ ने मुझे वोट आउट किया। एंड उस पर मैंने कहा था कि यार ये बंदा मुझसे कितना ऑब्सेस्ड है, इतने सारे लोगों से उसका झगड़ा हुआ, उसको गानिया नजर आ रही है, ये मैंने उसके बाद कहा था। उसने मुझे वोट आउट किया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव फॉर दैट पर्सन जिसको वोट आउट ज्यादा मिले, तो वो सेफ हो गए थे। तो